जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूँगा। आज हम 9 दिनी नवीना के 6वें दिन में प्रवेश करती है। आइए हम श्रद्धा एवं भक्ति भाव से प्रभु के पास आए, जिससे हम इस पावन समय में ईश्वरीय कृपा आशीष को प्राप्त कर सके। महिमा, पराक्रमी, वैभव एवं ऐश्वर्य तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी की हर वस्तु तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा ही है, तो सबों के ऊपर प्रधान और महान है। हम तेरी अद्भुत कृपा और दया के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हम तेरी प्रभुता और आपके अटल प्रेम के लिए आपकी स्तुति, महिमा एवं प्रशंसा करती हैं।
संत अन्ना निर्धनता का आदर्श नमूना। निर्धनता का बहुआयामी स्थिति है जो लोगों को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से प्रभावित करती है। अपने भौतिक रूप में निर्धनता भोजन, आश्रय और वित्तीय स्थिरता जैसे आवश्यक वस्तुओं की कमी को दर्शाती है, जो अक्सर दुख और कठिनाई का कारण बनती है। गहराई से चिंतन करें तो निर्धनता केवल भौतिक अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। आध्यात्मिक निर्धनता के बारे पवित्र धर्म ग्रंथ में वर्णित है, जो ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। जहाँ भौतिक निर्धनता जीवन में संघर्ष लाती है, कहीं आध्यात्मिक निर्धनता में विनम्रता और ईश्वरीय कृपा पर निर्भर शामिल है। वचन कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5:3। आध्यात्मिक निर्धनता भौतिक समानता नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा और मार्गदर्शन की आवश्यकता को स्वीकार करना है। यीशु स्वयं निर्धनता का जीवन जीकर हमें भी निर्धनता का जीवन जीने का आह्वान करते हैं। 2 कोरिन्थ अध्याय 8-9। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। जैसे धर्मसंघी निर्धनता का व्रत लेकर यीशु के मनोभावों को अभ्यास करके दीनता को स्वीकार करते हैं। समाज में हमारे माता पिता, भाई बहने जीवन की तन्हाई में रहने के बावजूद ईश्वर पर पूर्ण अटूट आस्था रखकर आध्यात्मिक निर्धनता का जीवन जीकर ख्रीस्त का सच्चा अनुयायी बनते हैं। संत अन्ना निर्धनता का आदर्श नमूना है, जो हमें अपने समान स्वभाव से नम्र, आत्मा से पवित्र एवं मनोभाव से निर्धन बनने की प्रेरणा देती है। संत अन्ना का अर्थ है कृपा। ईश्वर ने आदिकाल से कृपाओं की मार्ग चुन रखा था। संत अन्ना निर्धनता की प्रतिमूर्ति है। वह अपने जीवन के हर सुख दुख अनुभव एवं संपन्नता में ईश्वर की इच्छा और योजना को अनुभव की। उसने अपने जीवन के लंबे सफर में कभी भी किसी चीज के अभाव का अनुभव नहीं किया, सिवाय संतान सुख, क्योंकि ईश्वर पर वह पूर्ण आस्था रखती थी। ईश्वर पर निर्भरता ने उसे संसारिक दृष्टि से निर्धनता को संपन्नता में परिणत कर दिया। संत अन्ना अपने वैवाहिक जीवन के लंबे समय तक निसंतान होने के कारण समाज से तिरस्कृत थी। फिर भी उसने ईश्वर पर दृढ़ विश्वास एवं पूर्ण भरोसा रखा। संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना एवं त्याग तपस्या करने के लिए ज्वाकीम मरुभूमि चला गया और संत अन्ना घर पर दिन रात प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुनी और उन्हें जीवन में पुत्र आत्मा की अपार कृपा प्राप्त हुई। उन्हें बुढ़ापे में संतान प्राप्त हुई, जो आदि पाप रहित, निष्कलंक एवं पवित्र थी, और वह थी मरियम, जिसके माध्यम से ईश्वर ने सभी मानव जाति के उद्धार एवं पाप मुक्ति के लिए अपना मुक्ति कार्य को संपन्न किया। आज संत अन्ना हम सबों के समक्ष निर्धनता का आदर्श नमूना प्रस्तुत करती है। वह हमें सिखाती है
कि हम दिल एवं आत्मा से निर्धन रहे, ताकि हम ईश्वरीय कृपा, दया, प्रेम एवं अनुकंपा से धनी बन सके, क्योंकि हमारा प्रभु सभी चीजों का दाता, पराक्रमी एवं सत्य संपन्न है। उनके अनंत प्रेम रूपी झरना से हमारा जीवन का संचार होता है। प्रवक्ता ग्रंथ से पाठ, अध्याय 29, पद संख्या 11 से 15 तक। फिर भी तुम दरिद्र के प्रति उदार बनो और उसे देर तक अपने दान की प्रतीक्षा करने मत दो। आज्ञा का पालन करने के लिए दरिद्र की सहायता करो और उसे अपनी जरूरत में खाली हाथ मत जाने दो। अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो और जमीन के नीचे उसमें जंग न लगने दो। सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो और तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो और वह हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। प्रभु की वाणी। आज का पाठ हमें दान और उदारता, निर्धनता, गरीबों के लिए उदार बनना एवं दूसरों के लिए बलिदान देने पर विशेष जोर दिया गया है। दान और उदारता ये दोनों ही परोपकारी गुण है। जो उदार व्यक्ति है वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति दयालु और मददगार होता है। यह दोनों ही एक दूसरे को दान देने के लिए प्रेरित करता है। जब हम संत अन्ना और जोआकिम को देखते हैं तो वे दोनों ही राजा दाऊद वंशज के थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के नाते वे अपने समुदाय को आधा हिस्सा दान में देते थे। हम बाइबल में यह भी पाते हैं कि ईश्वर ने योग की किस तरह परीक्षा दी। ईश्वर ने योग का सब कुछ ले लिया, उनका घर, संपत्ति, उनका पूरा परिवार, लेकिन योग ने बिना हिचकिचाए सब कुछ को ईश्वर के लिए अर्पित कर दिया और ईश्वर ने उसे पुनः असीम आशीषों से भरा और उसे वह सब कुछ लौटा दिया जो उसके पास था। निर्धनता के विषय में वचन कहता है, अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो और जमीन के नीचे उसमें जंग ना लगने दो। मानवीय सोच अधिक संपत्ति इकट्ठा करना, औरों से अधिक धनवान बनने की चाह रखता है, लेकिन आध्यात्मिक निर्धनता की दृष्टि या किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर की कृपा पर नहीं परंतु सांसारिक चीजों और संपत्ति से लगाव हो जाता है। धन का त्याग आत्मा के लिए पुण्य कमाना। निर्धनता न केवल सांसारिक चीजों से है परंतु ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भी है। आइए हम मनन करें कि ईश्वर ने हम सबों को बहुत सारे गुणों, क्षमताओं एवं प्रतिभाओं से घोषित किया है। हमें उसमें जंग लगने न दें, बल्कि उससे दूसरों के व्यक्तित्व के विकास के लिए उदारता पूर्वक साझा करें। गरीबों के लिए उदार बने। यह दान, भोजन, कपड़े, आश्रय, शिक्षा या अन्य आवश्यकता के रूप में हो सकता है। जैसे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी ने अपना जीवन गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए व्यतीत किया, उसी तरह संत अन्ना और जोआकिम ने अपनी संपत्ति का दशमांश
ईश्वर को अर्पित करते थे एवं गरीबों में बांट देते थे। साथ ही कुछ भाग अपने लिए रखते थे। जो अंश वे अपने लिए रखते थे उसमें से भी वे गरीबों एवं असहाय लोगों को बुलाकर दान देकर उनकी शारीरिक भूख मिटाते थे। संत अन्ना एवं जोआकिम के घर में जितने लोग आते वे कभी भी भूखे या खाली हाथ वापस नहीं लौटते। उनकी दयालुता एवं उदारता के परिणाम के रूप में एक सुपुत्री एवं शोषण सा फूल मरियम को दिया और उन्होंने मरियम को भी ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। दूसरों के लिए बलिदान। दूसरों की खुशी के लिए स्वयं की इच्छाओं का त्याग करना सबसे कठिन है, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। अगर वे कर भी देते हैं तो वे ऊपरले मन से करेंगे। उनमें कोई प्रेम भाव नहीं होगा, लेकिन ईश्वर का प्रेम हम सबों के लिए असीम और अनंत है, जिसमें न किसी प्रकार की भेदभाव शर्त है। ईश्वर ने अपने प्रिय एकलौते पुत्र यीशु को स्वयं के लिए नहीं परंतु पूरे मानव जाति के मुक्ति के लिए बलिदान कर दिया, जिससे उसके बलिदान द्वारा मुक्ति कार्य संपन्न हो सके। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। आइए हम अपने मनोभाव से निर्धन बने और दूसरों के जीवन का कार्य बने।
करें, ताकि वे अपने प्रेरित कार्यों द्वारा यीशु के प्रेम और दया को प्रतिबिंबित कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम भ्रष्टाचार और अन्याय से भरे इस संसार के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो इस तरह की असामाजिक तत्वों को फैलाते हैं उन्हें ईश्वरीय प्रेम और दया का हृदय मिले। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पवित्र बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर अपने दागबारी में कार्य करने के लिए कर्मठ, निडर, पवित्र और योग्य युवक युवतियों को पवित्र बुलाहट की कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। गरीब और बुढ़ापे में लाचार और असहाय लोगों के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें सहारा प्रदान करें, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर सके और सम्मान के साथ जीवन जी सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जो प्रेम, भोजन और सुरक्षा के लिए तरसते हैं, जिनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उदार और भले लोगों द्वारा उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो और वे ईश्वरीय संरक्षण में रहकर अच्छे और सच्चे नागरिक बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो इन दिनों कृषि कार्य में व्यस्त हैं। प्रभु खेतों में लगे फसलों को उचित मात्रा में वर्षा धूप प्रदान करें, ताकि कृषक भाई बहनों का परिश्रम बेकार ना हो, बल्कि उनका श्रम 100 गुना फल लाए। वे सदा सुस्वस्थ रहे और ईश्वरीय दया और कृपा में जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा।
patriarchs, Saint and faithful spouse of Joachim, Saint and mother of Mary, the Queen of Heaven, Saint and grandmother of our Savior, Saint and beloved Jesus, Mary and Joseph, Saint and instrument of the Holy Spirit, Saint and richly endowed with God's grace, Saint and example of piety and patience in suffering, Saint and mirror of obedience, Saint and idol of pure womanhood, Saint and protectress of virgins, Saint and model of Christian mothers, Saint and protectress of the married, Saint and guardian of children, Saint and help of the church, Saint and mother of mercy, Saint and example of widows, Saint and cure of those who suffer from disease, Saint and mother of the infirm, Saint and light of the blind, Saint and speech of the dumb, Saint and hearing of the deaf, Saint and consolation of the afflicted, Saint and comforter of the oppressed, Saint and joy of the angels and saints, Saint and refuge of sinners, Saint and patronage of a happy death, Saint and help of all those who have recourse to you, Saint and loving and powerful protectress of our congregation, Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Pray for us, good Saint Anne. Let us pray. Almighty and eternal God, you were pleased to choose Saint Anne to be the mother of God who gave birth to your loving Son. Grant, we pray, that we confidently honor her. May through her prayers attain to everlasting life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. The Memorare to good Saint Anne. News name signifies grace and mercy, that your name has brought out to countless souls of sin. Inspired by this confidence, I turn to you, good and kind Mother. I take refuge at your feet, and sinful as I venture to appear before you, laboring under the weight of my sins. O Holy Mother of the Immaculate Virgin Mary, despise not my petitions, but hear me and grant my prayer. Amen. Prayer to Saint Anne. The grace with which she merited, who brought forth your only begotten Son, mercifully grant that to celebrate her seed may be added by her patronage with you. Amen. संत अन्ना से विनती दोहराइएगा। हे संत अन्ना, परमेश्वर ने आपको स्वर्ग की रानी की मां होने के लिए चुन लेने से आपको खूब ऊंचा किया है। परमेश्वर की कृपा का सद्व्यवहार करके आप सब कुछ में उसी की इच्छानुसार चले। इसलिए उसने आपको बड़े काम के लिए नियुक्त किया। आपके जिम्मे में उस कुंवारी को रखा जो स्वर्गीय राजा की बेटी है, पुत्र परमेश्वर की माँ और पवित्र आत्मा की दुल्हन। हम कैसे आपकी यशोदित बड़ाई कर सकेंगे, जबकि परमेश्वर ने आपको ऐसी बड़ी महिमा के योग्य समझा और संत मरिया आप ही के अधिकार में रही। हे
संतना हमें आपके समान काम करने को सिखलाइए कि हम भी अपना हर एक काम विश्वास और प्रेम से करें ताकि वह परमेश्वर के सामने चढ़ाने के योग्य होवे। हे निष्कलंक मरिया की माँ हमारी सहायता कर दीजिए कि हमारे सब काम संत मरिया और उसके प्यारे बेटे के निकट चढ़ाने के योग्य होवे। आज हम आपको अपनी सहायिका संरक्षिका और प्यारी माँ ठहराती हैं। हमको आशीष दीजिए और अपने निज बेटियों के समान हमें रख लीजिए कि आपकी विनती की सहायता से हम इस जीवन में आपके नमूने के अनुसार चलें और मरने के बाद आपके साथ अनंत सुख पावे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत माँ मरियम,
हे संत जोसेफ, ईश्वरी का माता मेरी बहनों संतना हमारे धर्म संघ की संरक्षिका माँ,